हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो अपनी कॉन्सेप्ट की क्लासेस चल रही हैं, जो कि फर्स्ट क्लास है कॉन्सेप्ट की। तो जिसमें पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, गो के बाद हमेशा टू क्यों आता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल, ही गोइज टू दिल्ली। सेकंड, राम गोइज टू स्कूल। तो इसमें इसमें भी गो आया है और इसमें भी गो आया है, लेकिन हर बार गो के बाद क्या आया है, टू आया है। इसमें भी गो के बाद टू आया है, तो ऐसा क्यों? तो यही कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, कि हर बार गो के बाद टू क्यों आता है। तो ये बात समझने से पहले कुछ और बेसिक में चलते हैं। एक होती है वर्ब। क्या? वर्ब। तो वर्ब कई टाइप, वर्ब के कई टाइप होते हैं। मोस्टली वर्ब के कई टाइप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, ट्रांजेटिव वर्ब। और सेकंड, इंट्रांजेटिव वर्ब। ओके। तो पहली ट्रांजेटिव वर्ब और सेकंड इंट्रांजेटिव वर्ब। अब ये क्या बोला है कि इंट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव, तो इनको समझ लेते हैं। देखो, ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, वो क्या होती हैं? ट्रांजेटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती, वो क्या होती हैं? इंट्रांजेटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, वो कौन सी होती हैं? ट्रांजेटिव। और नहीं रख सकती, ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती, वो कौन सी वर्ब है? इंट्रांजेटिव वर्ब। ओके। तो इनकी एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने कहा, राम वॉट ए पेन। और राम ने, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये मेन वर्ब है। अब खरीदा, क्या खरीदा? सर ये पेन खरीद, तो ये होगा ना ऑब्जेक्ट। वर्ब पर व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो खरीदा क्या? व्हाट। तो ये पेन रिप्लाई आ रहा है, तो यही कौन है? ऑब्जेक्ट। तो ये बॉट कैसी वर्ब है? सर ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती है। ओके सर। ऐसे ही मैंने लिखा, राम यू स्लीप। अब इसमें ये स्लीप, तुम सोए, तुम सोते हो, तो ठीक है। तो इसमें सोते की, इसमें रिप्लाई की जरूरत ही नहीं है, तो ये कैसी वर्ब है? इस अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती। कौन सी? ये स्लीप। यहाँ पर वाक्य पूरा कंप्लीट है, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। जैसे कि इसमें थी, खरीदा, क्या खरीदा सर? जैसे कि इसमें हम पूछ सकते हैं, नहीं खरीदा, क्या खरीदा। तो इसमें, अब इसमें वो पूछ सकते हो, सोया, क्या सोया। ऐसे तो नहीं। इसमें हाँ पूछे कब सोया, तो कब का रिप्लाई क्या होता है? वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ, सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है वो? एडवर्ब। कब का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ जो आएगा, यू स्लीप्ड एट नाइट, तो वो रात में सोया था, तो नाइट क्या है? क्या है वो? एडवर्ब है, ना कि नाउन। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन। ओके। तो ये स्लीप कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव, बिकॉज ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती। ऐसी एक और वर्ब की टाइप है, वो कौन सी है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या बोला है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। सर ये क्या है? जैसे कि हमने इसमें देखा, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट रख रही है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। वैसे ही वर्ब, वो वोकेब में पढ़ा होगा, क्या ये डाई किसका रूट वर्ड है? सर ये रूट वर्ड है दो का। किसका? दो का। वैसे एक और होता है डाई, डाई, और एक होता है बाई, जैसे बाई एनुअल। ये किसका है? रूट वर्ड है दो का। तो ऐसे ही ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट रख सकती हैं सर? दो। कितने? दो। ये अपने बाद ऑब्जेक्ट कितने रख सकती हैं? दो। दो ऑब्जेक्ट
रखती हैं। ऐसी वर्ब जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट रखती हैं उनको क्या कहते हैं सर, डाइट्रांजिटिव। एग्जांपल, सी गेव मी ए पेन। अब देखो इसमें, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करते हैं सर, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये कौन है प्रोनाउन, ये कौन है नाउन। तो देखो सी कौन है सब्जेक्ट, देने का अगर डूअर है ना तो सी सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, प्रोनाउन। गेव क्या है, मेन वर्ब। ओके, दिया, गेव, दिया, व्हाट दिया, क्या दिया। अब क्या का रिप्लाई क्या है, मैं या पेन। तो सर ये क्या का रिप्लाई क्या है, एक पेन। और किसको दिया, किसको दिया सर, किसको दिया, ये मुझको दिया। तो वर्ब पर किसका रिप्लाई, क्या का रिप्लाई और किसको का रिप्लाई, जो आंसर में आए वो कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो क्या और किसको दोनों का रिप्लाई मिल रहा है, तो दो दो ऑब्जेक्ट, हाँ दो दो ऑब्जेक्ट। तो ये गेव कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजेटिव। देखो क्या दिया सर, एक पेन दी, तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। अब किसको दिया, मुझको दिया, तो ये भी कौन है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं ना तो ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो क्या का रिप्लाई होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसको का रिप्लाई होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है सर, दिया, क्या दिया, पेन। तो ये क्या का रिप्लाई आ रहा है, ये पेन। तो ये कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, किसको का रिप्लाई क्या आ रहा है सर, ये मी। तो ये कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया। तो यानी कि ट्रांजेटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट रख सकती है, इनट्रांजेटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती। इसी तरह से ये डाई ट्रांजेटिव वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट रख भी सकती है, वो डाई ट्रांजेटिव वर्ब होती है जो अपने बाद कितने ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, दो। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्ब पर क्या का रिप्लाई निकले। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्ब से किसको का रिप्लाई निकले। ओके, और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, वर्ब से हम पूछें क्या और किसको का रिप्लाई, जो आंसर में क्या और किसको का रिप्लाई वर्ड आए वही कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करते हैं सर, नाउन या फिर प्रोनाउन। ओके, अब चलते हैं अपनी क्लास पे। तो अपनी क्लास ये है, हाँ, ही गोज टू दिल्ली। ओके सर, राम गोज टू स्कूल, सही है। तो ये कौन है सर, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। ये मेन वर्ब है। जैसे कि एक वर्ब थी स्लीप, ये स्लीप। तो स्लीप से हम पूछ सकते थे स्लीप के बाद कैसी वर्ब थी सर, इंट्रांजेटिव वर्ब थी जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती थी। इसी तरह से ये गो कैसी वर्ब है सर, इंट्रांजेटिव वर्ब है, ये मेन वर्ब है। लेकिन वर्ब में भी कौन सी वर्ब है सर, इंट्रांजेटिव वर्ब। ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजेटिव वर्ब गो। तो इंट्रांजेटिव वर्ब है गो, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो सर इसके बाद जो नाउन आया है स्कूल, इसके बाद जो नाउन आया है स्कूल, तो फिर ये नाउन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये गो तो इंट्रांजेटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती। ये गो तो इंट्रांजेटिव वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती। सर ये दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर ये और ये नाउन है, स्कूल कौन है, एक नाउन है। और नाउन कब आते पीछे आते ना, वो कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये देखो टू आया है ना, ये कौन है, प्रपोजिशन। कौन है ये, प्रपोजिशन। ये टू आया है, ये कौन है, प्रपोजिशन। सो प्रपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ना कि वर्ब का। तो यहाँ पर ये गो कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। पर इसके बाद एक नाउन आ रहा है और नाउन आ रहा है या फिर प्रोनाउन आ रहा है, तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और इस ऑब्जेक्ट को हम इस गो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको जरूरत नहीं होती किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो इसलिए हम इसको किसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, प्रपोजिशन का। इसलिए गो के बाद फिक्स कर दी गई है क्या, कोई डिस्टेंस से एक दूसरे से जुड़ा हुआ जहां पर हमें जाना है, वो क्या है, किससे बना देते हैं, टू से। तो टू क्या है, प्रपोजिशन। इसलिए आने वाला नाउन या प्रोनाउन टू के बाद क्या होता है, इस टू का ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसलिए और दिल्ली क्या है, इस का ऑब्जेक्ट है।
तो गो के बाद टू इसलिए आता है ताकि ये गो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती, इसलिए इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन किसका? प्रपोजिशन का। तो एक डिस्टेंस को दूसरी डिस्टेंस से, मतलब जहां पर हमें जाना है तो उसी किससे जोड़ देते हैं? टू से। तो टू प्रपोजिशन है, तो इसलिए समझ में आया कि गो के बाद टू हमेशा क्यों आता है? क्योंकि गो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती है, इसलिए प्रपोजिशन लगा दिया टू, तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? इस टू का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर ये कौन है? मेन वर्ब, ये प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट, लेकिन किसका? इस टू का, इस टू प्रपोजिशन का। ठीक है, तो इससे पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ये है पीछे का कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा। तो समझ में आया? तो अगली ऐसी कॉन्सेप्ट की क्लास रखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगला कॉन्सेप्ट किसके ऊपर, वो देखेंगे।